हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो आप देख ही रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, अवतार क्वेश्चन बैंक का मैं महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या होता है जब के टॉपिक को क्लियर करूंगा। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का क्वेश्चन बैंक है और मैं आज आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, इस क्वेश्चन के, इस लेसन के सारे जितने भी कैसे प्राप्त करोगे की क्वेश्चन है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये आपका लेसन है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन दिखा भी दे रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको इसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले ही बता दिया है। और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या होता है जब, देखो यहाँ पर है ये आपके प्रश्न, क्या होता है जब कि लगभग 30 प्रश्न है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा। आप पूरी वीडियो जरूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपका पहला रिएक्शन है, लिखा है प्रश्न में कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कापर पर प्रवाहित करते हैं। ये आपका रिएक्शन लिखा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, आपका आइसोप्रोपिल का फार्मूला हो जाएगा आपका, देखो इस तरह से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH, यहाँ पे आपका OH, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपिल का फार्मूला। होता क्या है, देखो अगर लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो C3H7OH। ये आइसोप्रोपिल का फार्मूला होता है। इसको हमें करना क्या है, इसे हमें गर्म करना है, ठीक है। इसे हमें कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस में गर्म करना है। और ये जो रिएक्शन होगा इसका हम कराएंगे रिएक्शन नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब होगा क्या, देखो बनता है आपका एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा O हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो COCH3COCH3। देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे C है और एक O है। यहाँ पर कितने H बचे हैं, 2 H और एक O। तो प्लस में आप H2O को अलग कर सकते हो। ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया है एसीटोन। आप नाम ज़रूर लिख लेना, जितना बार आप नाम लिखेंगे उतने अच्छे से आपको रिएक्शन तैयार होता जाएगा। तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और एसीटोन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने बनाने की विधि इसका पहले ही वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, लिखा है फिनाल को ठंडे तथा HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। हमें लेना है फिनॉल। देखो फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पर हम लगा देंगे OH। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, HNO3 से। यहाँ पर लिखेंगे HNO, यहाँ पर 3, तनु HNO3 से क्रिया कराते हैं। बनेगा क्या समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना लेना है पहले एकदम सेम फिनॉल की तरीके। यहाँ पे क्या लिखा है O, यहाँ पर H। अब देखेंगे यहाँ पे NO3, एक NO3 इसके साथ में जुड़ जाएगा NO2, ठीक है, और एक अणु इसका और बनेगा, सेम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर OH है तो OH और NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर इसके 2 स्ट्रक्चर बन गए। देखो कुछ भाग आपका ये बनेगा, इसका नाम है आर्थो, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल,
आर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा। और कुछ भाग आपका ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दो अणु बनेंगे, एक आपका बन जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये इसके रिएक्शन हो जाएंगे कि जब भी तनु HNO3 से क्रिया कराएंगे तो आपके दो भाग बनेंगे, एक आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा आपका बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सोच रहे होंगे कि संतुलित नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे O कितने थे 3, यहाँ पर 2 लगे तो एक O बचा है और एक H। यहाँ पर अगर कोई भी जुड़ रहा है आके तत्व तो यहाँ का भी तो H गायब होगा, यहाँ H और यहाँ पे H और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, जल आपका अलग हो जाएगा। तो माइनस में H2 या तो यहाँ पर आप प्लस H2 लिख सकते हो। आपको रिएक्शन में यहाँ तक मेन था तो हमने यहाँ तक लिख दिया। हाँ, समीकरण को मैं संतुलित करना भी बता दूंगा, जहाँ पर समीकरण संतुलित नहीं होगा वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है एथिल एल्कोहल की वाष्प को AlO3, ठीक है, लिखा है Al यहाँ पे 2 होगा, Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। एथिल एल्कोहल को हमें क्या करना है कि Al2 एल्यूमिना की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा C2H5, यहाँ पर हो जाएगा O, यहाँ पे H, यह आपका हो जाएगा Al2O3। टेम्परेचर लगभग कितना है 250 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करेंगे। होगा क्या, यहाँ पर हम इसके ले लेते हैं 2 अणु ले लेते हैं। एथिल अल्कोहल के कितने अणु लेंगे, 2। बनेगा क्या, बनेगा आपका डाई एथिल ईथर, नाम हो जाएगा C2H5, यहाँ पे O, C2 यहाँ पे H5 प्लस में, ठीक है। देखो C2H5 के कितने अणु हैं, 1 और 1 2, और अभी क्या आपका बचा है, देखो 2 H बचा है और 1 O बचा है, तो प्लस में आपका H2O अलग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। तो ये आपका बन जाएगा ईथर कि जब भी एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। अगला रिएक्शन देखते हैं क्या है। अगला रिएक्शन लिखा है कि फिनॉल को की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। हमें लेना है फिनॉल और क्रिया कराना है इसका सांद्र। देखो वहां पर तनु था इसके पहले में, नंबर 2 वाले रिएक्शन में यहाँ पे सांद्र है, तो होगा क्या, यहाँ पर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर लगा देंगे OH, ये आपका फिनॉल है, आपको पता है यहाँ पर भी H है, हर जगह पे ही H है, ठीक है। इसकी क्रिया हम कराएंगे HNO3 से। HNO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH को अलग कर देते हैं, NO2 को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब होगा क्या वो समझते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे फिनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका हो जाएगा OH, जहाँ पे H लगा यहाँ पे क्या लगाएंगे NO, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे NO, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे NO, यहाँ पे हो जाएगा 2। देखो कितने अणु हो गए, 1 2 3, पर यहाँ पे NO2 तो अकेला है, तो यहाँ पर करेंगे 3 से गुणा। अब देखो यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का H, 3 H भी तो गायब हुए हैं क्योंकि इनकी जगह पे NO2 आ गया। 3 H यहाँ पे, 3 H यहाँ पे, कितने 6 और 3 ऑक्सीजन बचा है, तो प्लस में आप लिखोगे 3H2 यहाँ पर O। और ये जो आपका बना है ये आपका बना है पिक्रिक अम्ल, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। बहुत बार ये रिएक्शन पूछा गया है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाइए, इसका नाम लिख सकते हैं। देखो 1 2, 2 नंबर पे 3 4, 4 नंबर पे 5 के बाद 6 नंबर पे क्या है, 3 बार आपका नाइट्रो है, तो यहाँ 3 के लिए ट्राई, फिर यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो नाइट्रो और यहाँ पर हो जाएगा आपका
फिनॉल, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। अगला देखते हैं। अगला आपका लिखा है एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। हमें क्या लेना है? एथिल अल्कोहल को, ठीक है, क्या लेना है? एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एथिल अल्कोहल को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं CH3CH2, यहाँ पर O, यहाँ पे H, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? इसकी आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं, मतलब हमें आयोडीन और NaOH के साथ में क्या करना है? इसको गर्म करना है। होगा क्या? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? CH3, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3। यहाँ पे देखो C लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे O लिखा है, हो जाएगा CHO। प्लस में क्या बचा है अभी? यहाँ पे CH3 हो गया, CH3 हो गया, C हो गया, H हो गया, O हो गया, बचा है आपका H2, मतलब कि हाइड्रोजन गैस। ये आपका अलग हो जाएगा। बनेगा क्या? आपका बनेगा एस्टेल्डिहाइड। तो इसको लिखेंगे एस्टेल्डिहाइड। ये आपका बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड। तो NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करके जल अपघटित कराते हैं। हमें इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसकी? फिनॉल की। और उपस्थिति आपका क्या रहेगा? NaOH। तो होगा क्या? समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखेंगे O, यहाँ पे H, इसकी क्रिया कराएंगे CCl4, प्लस में क्या रहेगा? NaO, यहाँ पे H, ठीक है। ये इतना चीज़ से आपको क्रिया कराना है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है? अब यहाँ पर फिनॉल लिखा है, तो फिनॉल का स्ट्रक्चर तो यहाँ पर बनेगा, ये तो आपको भी पता है। अगर इस साइड में है तो यहाँ पर तो ये जरूर आएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा OH। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको लिखना है, देखो यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे भी आपका H होता है। तो इस H की जगह पे हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे C लिखा है ना, तो यहाँ पे C लिखेंगे। यहाँ O कितने हो जाएंगे? 2 O हो जाएंगे और एक H हो जाएगा। यहाँ पे Cl कितने? Cl है 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4 से गुणा, और ये 4 NaCl के साथ में अलग हो जाएगा। 4 NaCl आपका अलग हो गया। बचा क्या है? अब ये समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पे H कितने हैं? 4, और O कितने बचे हैं? 2, मतलब आपका 2 जल के अणु अलग हो जाएंगे। तो बनेगा क्या? इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। देखो ये रिएक्शन थोड़ा से बड़ा जरूर है, पर ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम आप ज़रूर लिखा कीजिए, जितना आप नाम लिखेंगे उतने अच्छे से आपको रिएक्शन तैयार होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड। NaOH का नाम है कास्टिक सोडा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कास्टिक सोडा। और ये आपका फिनॉल है, तो यहाँ पे आप फिनॉल लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका फिनॉल हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर आपका जल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा जल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगर ये रिएक्शन भी आपका तैयार हो गया तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या लिखा है? डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? डाई एथिल ईथर।
फार्मूला क्या हो जाएगा डाइएथिल ईथर का, डाइएथिल ईथर का फार्मूला हो जाएगा CH, एथिल है तो यहाँ पर C2H5 लिखेंगे, यहाँ पर O, यहाँ पर हो जाएगा C2H5 प्लस में एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CH3COCl हो जाएगा, CH3COCl हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे किसकी उपस्थिति लेना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति लेंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आपको करना क्या है, यहाँ पे C2H5 के साथ में आपको लगा देना है Cl को। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5, यहाँ पे हो जाएगा Cl प्लस में यहाँ पे क्या लिखा है CH3CO और यहाँ पर भी O लिखा है, हो जाएगा CH3COO C2H5। ठीक है, हो जाएगा आपका CH3COO C2H यहाँ पे 5, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक टॉपिक का नाम लिख देना है। ठीक है, कौन सी चीज़ें क्या हैं उसके बारे में हम लिख देते हैं। तो आपको पता है ये तो आपका डाइएथिल ईथर है, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है। C2H5 को हम पढ़ेंगे एथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो ये प्रश्न मतलब ये भी रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। करना क्या था, यहाँ पर डाइएथिल ईथर था ना, इसके साथ में हम क्या किए, यहाँ पे Cl लगाएं। देखो C2H5 के साथ में Cl, बाकी जो भी कुछ बचा है उसके साथ में C2H5 को जोड़ दिए। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है पिरीडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में। अब सबसे पहले यहाँ पर उपस्थिति आपका क्या रहेगा, पिरीडीन। एथेनॉल, एथेनॉल के लिए हम क्या लिखेंगे C2H5OH प्लस में कह रहा है कि एसिटिक एनहाइड्राइड, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा इसका CH3CO, यहाँ पर O, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखते हैं इसी तरीके लिखते हैं, इस तरीके से लिखने से रिएक्शन आपका सरल हो जाएगा। उपस्थिति किसका लेना है, तो उपस्थिति प्रश्न में ही बोला है कि पिरीडीन की उपस्थिति आपको लेना है। होगा क्या समझते हैं, देखो ये CH3COO और इसके साथ में आ जाएगा आपका OH। ठीक है, हो जाएगा आपका CH3COO, यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, CH3CO और क्या आ गया, OH। बचा आपका क्या है, CH3COO, बचा है आपका CH3COO C2H5। जो ऊपर बना था सेम वही नीचे भी बनेगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखो CH3CO और इसके साथ में OH, बचा है CH3CO, यहाँ का O और C2H5। इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल और इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि एथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल का फार्मूला आपका हो जाएगा C2H5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे C2H5OH, इसकी क्रिया कराएंगे PCl5 के साथ। तो PCl5 को PCl3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, होगा क्या, PCl5 का नाम क्या है, तो आपको पता है इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। होगा क्या, देखो H के साथ में एक Cl आ जाएगा, C2H5 के साथ में एक Cl आ जाएगा, बचा यहाँ पे P, यहाँ पे OCl3, मतलब POCl3 आपका अलग हो जाएगा। C2H5 के साथ में एक Cl आ जाएगा और एक H के साथ में Cl आ जाएगा।
तो ये आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्या लिखा है? लिखा है कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बना देंगे यहाँ पर। ये बन जाएगा आपका फिनॉल। यहाँ पर लिख देंगे OH। इसकी क्रिया हम जिंक चूर्ण से कराते हैं तो होगा क्या? यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे Zn के साथ में O आपका अलग हो जाएगा, Zn यहाँ पर O हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन और इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो फिनॉल। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न में लिखा है कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। मतलब क्या है? इसमें हमें क्या करना है? एथिल अल्कोहल की क्रिया हमें एसिटिक अम्ल से कराना है और उपस्थिति किसका रहेगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो बनेगा क्या? देखो, एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है C2H5O यहाँ पे H प्लस में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जल एसीटेट। एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3COO यहाँ पे H। उपस्थिति आपका रहेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। तो बनेगा क्या? ये समझते हैं। देखो यहाँ पर बनेगा आपका एथिल एसीटेट। कैसे? देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका लगा H, तो हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे लिखा है COO और ये आपका लिखा है C2H5 यहाँ पे 5 प्लस में OH के साथ में H हो जाएगा H2O। तो बन क्या गया आपका? ये बन जाएगा आपका एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बन जाएगा और ये आपका जल हो जाएगा। इसका नाम तो आपको पता है एसिटिक अम्ल है और ये आपका एथेनॉल या एथिल अल्कोहल है। H2SO4 का नाम तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि प्रश्न में लिखा है। अगला आपका रिएक्शन है। लिखा है कि फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देख लेना कि ये प्रश्न बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। हमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले हम फिनॉल लिखेंगे और फिनॉल का अणु सूत्र यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिनॉल का अणु सूत्र C6H5OH। तो इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से लिखेंगे। यहाँ पे OH कर दे रहे। ब्रोमीन जल, तो यहाँ पे ब्रोमीन के लिए Br यहाँ पे 2, ठीक है। होगा क्या? यहाँ पे जल की उपस्थिति रहता है तो यहाँ पर हम H2O लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में लिखा था तो H2O आप लिख सकते हैं। होगा क्या? आपको पता है यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, हर जगह पे H है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा OH। इस H की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा Br। इस H की जगह पे आ जाएगा Br और इस H की जगह पे आ जाएगा Br। कितने Br आ गए? 3। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 से गुणा। अब देखो H कितने? 1 2 3 H गायब हुए हैं और 3 Br अभी बचे हैं। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6, यहाँ पर 6 थे, हमने 3 को लिखा है तो 3 हम क्या करेंगे? 3 HB और R को हम कर लेंगे अलग। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे है, 3 4 नंबर पे है, 5 6 नंबर पे है। कितनी बार है? 3। तो इसको हम लिखेंगे ट्राई। क्या है? ब्रोमो। तो यहाँ पे ब्रोमो लिखेंगे फिनॉल, ठीक है, ब्रोमो। और ये हो जाएगा आपका फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला रिएक्शन क्या लिखा है? लिखा है मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रियान्वित किया जाता है। मेथिल अल्कोहल
फार्मूला हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे आपका OH प्लस में अमोनिया की जगह पे हम अमोनिया को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3, तो इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, H कितने थे 3, तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे। क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि O के साथ में H को हम कर देंगे अलग, और आपका बन जाएगा CH3 के साथ में NH2। यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ पे हो जाएगा NH2 प्लस में OH के साथ में H हो जाएगा H2O। इसका नाम हो जाएगा मेथिल और इसका नाम हो जाएगा एमीन, मेथिल, और यहाँ पर हो जाएगा एमीन। और ये आपका क्या है? तो ये आपका है अमोनिया। जहाँ पर भी NH2 लिखा होगा उसे हम एमीन पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला आपका रिएक्शन लिखा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, देखो फार्मूला क्या होता है इसका। यहाँ पे हम इसके फार्मूले को लिखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं N2 और यहाँ पे Cl, ठीक है, तो ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका अणु सूत्र होता है C6H5N2Cl। ये पूरा का पूरा इसका अणु सूत्र होता है। हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से लिख सकते हैं। जलीय विलयन, तो यहाँ पे हम HOH मतलब जल को ले लेते हैं और इसके साथ में क्रिया कराएंगे। क्या कह रहा है? बेंजीन डाई गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे गर्म का सिंबल बना देते हैं। अब होगा क्या? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे H के साथ में देखो यहाँ पे क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। H के साथ में आ जाएगा Cl। बचा क्या आपका? अभी आपका N2 बचा है और यहाँ पे OH बचा है। OH को लेके जाएंगे N2 की जगह पे, OH को लेके जाएंगे N2 की जगह पे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं OH प्लस में नाइट्रोजन गैस मतलब N2, ये आपका अलग हो जाएगा, प्लस में H के साथ में Cl आ जाएगा, HC यहाँ पे L। ये आपका क्या बन गया? तो ये आपका बन गया फिनॉल। ये फिनॉल बनाने की विधि भी है। ये आपका नाइट्रोजन गैस और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5N2 और यहाँ पे Cl। आपका मन हो तो आप इस तरह से लिखिए, नहीं तो आप स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से लिखें। आपका प्रश्न हर तरीके से सही माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लिखा है फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। क्या करना है? फिनॉल का एसिटिलीकरण। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले हम फिनॉल का यहाँ पर स्ट्रक्चर लेते हैं। फिनॉल का हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पर OH। एसिटिलीकरण मतलब हमें किससे क्रिया कराना है? एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl। उपस्थिति किसका रहेगा? पिरिडीन, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया है। देखो कोई भी चीज़ आपको अपने मन से नहीं लाना है, हर एक लाइन इसमें लिखा है। देखो फिनॉल, फिनॉल हो गया, एसिटिल क्लोराइड हो गया। उपस्थिति बोला है तो इसे हम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। आपको पता है जो भी हम इस तीर के ऊपर लिखते हैं वो आपका उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। इसके बाद होगा क्या समझते हैं। देखो यहाँ पे इस H के साथ में, देखो यहाँ पे H है ना, इस H के साथ में इस वाले Cl को जोड़ देते हैं। बाकी जो भी जैसे लिखा है ना सेम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका पहला स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो जैसे लिखा है यहाँ पर देखो O लिखा रहेगा, क्योंकि H तो गायब हो गया और H की जगह पे क्या आ जाएगा? CH3CO। तो यहाँ पर लिख देंगे COCH3, या तो आप CH3COO भी लिख सकते हैं। जो भी बचा है सारी की सारी चीज़ें जो भी बचा है O के साथ में लिख देंगे और HCl को आप कर दोगे अलग। HCl आपका हो गया अलग। अब दिक्कत ये है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल
एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। हर एक अणुसूत्र का नाम लिख। एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आपको विरंजक चूर्ण के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर हम विरंजक चूर्ण, ये रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, CaOCl2 की क्रिया अगर हम जल से कराते हैं, H2O से कराते हैं, तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइज प्लस में Cl2 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर विरंजक चूर्ण की क्रिया हम जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एथिल अल्कोहल को हम लिख सकते हैं CH3CH2OH की क्रिया अगर क्लोरीन से कराते हैं Cl2 से, तो बनेगा क्या? बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 लिखा है, हो जाएगा CH3, यहाँ पे CHO, देखो यहाँ पे H2 और Cl ये अलग हो जाएगा 2HCl, प्लस में यहाँ बचेगा CHO, बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड। फिर से हम एस्टेल्डिहाइड को उठाएंगे CH3CHO की और इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से Cl2 से, यहाँ पर लगा देंगे 3। अब होगा देखो C, यहाँ पे C हो जाएगा, Cl कितने, 3 दूना 6, इसके साथ में 3 Cl लग जाएगा, CCl3 और क्या हो जाएगा CHO, CHO, प्लस में यहाँ पे 3 H बचे हैं और 3 Cl बचे हैं, तो 3HCl आपका अलग हो जाएगा। बन क्या जाएगा आपका? बन जाएगा आपका क्लोरल, ये आपका हो जाएगा क्लोरल। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। फिर से समझते हैं, विरंजक चूर्ण से पहले जल की क्रिया कराएंगे, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। उसके बाद एथिल अल्कोहल को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो एस्टेल्डिहाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। जब हम एस्टेल्डिहाइड को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्लोरल और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका है लिखा इसमें, एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। देखो, ताप आपका क्लियर नहीं दिया है, तो हम इसका ताप यहाँ पर लिखेंगे C2H5, C2H5OH क्रिया कराते हैं HH2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। टेम्परेचर रख लेते हैं यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस। कितना? 110 डिग्री सेल्सियस। बनेगा क्या आपका? देखो यहाँ पे H के साथ में OH अलग हो जाएगा, यहाँ पे C2H5HSO4 प्लस में OH के साथ में H आपका अलग हो जाएगा, बन जाएगा H2O हो जाएगा। इसके बाद इस पूरे रिएक्शन को यहाँ पर लिखते हैं C2H5HSO4 और इसकी क्रिया हम फिर से कराते हैं एथिल अल्कोहल से C2H5OH से। टेम्परेचर आपका रहेगा 110 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या? देखो यहाँ पे C2H5 लिखा है तो लिखेंगे C2H5, यहाँ पर O लिखा है O लिखेंगे और फिर से लिखेंगे C2H5 प्लस में यहाँ पे क्या बचा है HSO4 और यहाँ पे एक H बचा है, कितने H? 2 और SO4 आपका अलग हो जाएगा। मतलब एथिल अल्कोहल को अगर भिन्न ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर। ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। और सबका नाम तो आपको पता है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये आपका डाई एथिल ईथर हो जाएगा। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। मेथिल अल्कोहल क्या रिएक्शन हो जाएगा? मेथिल का अणुसूत्र होता है CH3, अल्कोहल के लिए OH, क्रिया कराना है एसिटिल CH3
COCl से क्रिया कराना है तो बनेगा क्या, देखेंगे यहाँ पे क्या है, देखो CH3CO, ये H के साथ में Cl आ जाएगा, बाकी आपका हो जाएगा CH3COO, देखो CH3COO और यहाँ पर हो जाएगा CH3 प्लस में HCl हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। अगला आपका जो रिएक्शन है वो है प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ में कराएंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या लिखा है, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4। तो प्रोपेन 1 ऑल का सबसे पहला बात तो आपको अणुसूत्र पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा अणुसूत्र, देखो होता है प्रोपेन CH3, उसके बाद CH2CH2OH। ठीक है, इसका क्या कराना है, क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराना है। और जब भी आपको पता है ऑक्सीकरण होता है तब यहाँ पर आप नवजात ऑक्सीजन लिखेंगे। उत्प्रेरक आपका क्या है, KMnO4। बनेगा क्या ये समझ लेते हैं, बनता है आपका प्रोपेनल, हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा क्या, CH3, यहाँ पे CH2, CH3CH2 और क्या यहाँ पर OH, क्या लिखा है CH3CH2, यहाँ पे देखो ये H के साथ में O आ जाएगा, बचा CHO प्लस में H2 के साथ में O आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अलग। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो C कितनी बार लिखा है, 1 2 3, C लिखा है आपका 3 बार में, H कितनी बार लिखा है, 3 2 5, H लिखा है आपका 5, और यहाँ पर आपका क्या बचा है, O और यहाँ पे H, O और यहाँ पे H। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका रिएक्शन। फिर से समझते हैं, देखो प्रोपेन ऑन ऑल, यहाँ पे 1 2 3, 3 यहाँ पे किसने, कार्बन के अणु हैं, और ऑल लिखा है तो यहाँ पे इसलिए इसके साथ में OH को जोड़ा गया है। CH3 लिखा है, CH3, CH2, यहाँ पे भी CH2, CHO और ये H2 के साथ में इस O को जोड़े हैं, बन गया है जल। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। सी देखो कितने, 1 2 3, इसलिए यहाँ पर 3, H 3 और 2 5, यहाँ पे O, यहाँ पे H। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है कि फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया, फिनॉल की क्रिया कराना है हमें जलीय NaOH की उपस्थिति में, किसके साथ, क्लोरोफार्म के साथ में। तो होगा क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर ले लेना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा OH प्लस में CHCl3 प्लस में NaOH। बनेगा क्या ये समझते हैं। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl कितने हैं, 3, Cl कितने हैं, यहाँ पे 3, बनता है सैलिसल्डिहाइड। पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस रिएक्शन में आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CH, यहाँ पे O। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका हम ले लेते हैं Na प्लस में Na के साथ में कितना आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 Na के अणु ले लेते हैं। देखो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे CH था, यहाँ पे CH हो गया, 3 लिए थे, ऑक्सीजन कितने थे, 3, यहाँ पर 1 हो गया, अभी 2 ऑक्सीजन बचे हैं, और H कितने बचे हैं, H देखो यहाँ पे एक H यहाँ भी तो था, एक H यहाँ पर भी था, एक H ये और 3 H यहाँ पे, कितने H, 4, और 4 H को आप क्या लिख सकते हो, 2H2O। यहाँ पर कितने से गुणा कराएंगे, यहाँ पर गुणा कराएंगे 3 से, और ये आपका बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, ये आपका बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड,
तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको जितने भी रिएक्शन में बता रहा हूँ हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लिखा है हाइड्रोजन आयोडाइड की मेथॉक्सी बेंजीन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराना मेथॉक्सी बेंजीन से। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेथॉक्सी बेंजीन है क्या। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको यहाँ पर बेंजीन का हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका है बेंजीन। अगर इसी के साथ में ओ अगर लगता है तो इसे ऑक्सी पढ़ते हैं, और मेथॉक्सी मतलब यहाँ पे CH3। तो इसी के साथ में अगर हम CH3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसकी क्रिया कराना हाइड्रोजन आयोडाइड से, मतलब HIC। होगा क्या, देखो यहाँ पे H के साथ में O आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको बेंजीन का रिंग बना देना है। यहाँ पे O के साथ में H, प्लस में CH3 के साथ में I हो जाएगा। CH यहाँ पर 3, यहाँ पे I हो जाएगा। आपको पता है इसका नाम है, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, और इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन का बनना। प्रोपेन 1 ऑल अभी अभी हमने पढ़ा है प्रश्न। CH3, यहाँ पे CH2, फिर से आपका CH2, उसके बाद में OH। ठीक है, इसकी जब भी क्रिया होती है कोई ना कोई अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हम H+ लिख सकते हैं, या तो आप सांद्र H2SO4 लिख सकते हैं। ये क्या है, तो ये आपका है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन का बनना। अब दिक्कत ये कि इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो इसका फार्मूला होता क्या है, आपको लिखना क्या है। इसका फार्मूला होता है CH3, यहाँ पे CH2, सेम इसी का उल्टा करना है। CH3, यहाँ पे CH2, फिर से यहाँ पे CH2। ठीक है, देखो सेम यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर CH2, उसके बाद में क्या लिखा है, O लिखा है, तो आपको O लिखना है। फिर इसी का उल्टा पढ़ दो, क्या, CH2, उसके बाद फिर इसी का उल्टा CH2, और फिर क्या, CH3। देखो क्या हुआ, ये पूरा जैसे लिखा है ना O तक, हमने O तक लिख दिया है। फिर इसी का हमने विपरीत CH2 लिखा। अब आप देखो खुद यहाँ पर, ये यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर इसको हमने 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा। अब यहाँ पर O कितना था, देखो यहाँ पे H 2 बचे हैं ना, क्योंकि H तो हमने लिखा नहीं है, और O 1 बचा है, तो प्लस में H2O, ये आपका अलग हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला देखते हैं, अगला लिखा है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, देखो ये सब प्रश्न कैसे लिखे हैं हम यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं। देखो ये वाला प्रश्न जो अभी आपने बनाया था कि प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन का बनना, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। तो ये सारे प्रश्न आपके बुक में ही है, आपने अगर क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा तब भी मैं सारे के सारे जितने भी रिएक्शन है सबको बता दे रहा हूँ, एक लाइन से सारे के सारे बता दे रहा हूँ। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एथिल के लिए आपको पता है होता है C2H5, मैग्नीशियम के लिए आपको पता है Mg होता है, क्लोराइड के लिए आपका होता है Cl होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद हमें करना क्या, हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। तो हम इसकी क्रिया किसके साथ में कराते हैं, इसकी क्रिया हम करा देते हैं HCOH से। ठीक है, HCOH से। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, HCHO। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCHO। तो ये आपका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। बनेगा क्या ये समझते हैं। देखो यहाँ पे C2H5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3
CH यहाँ पे 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे भी H2 बचे, यहाँ पे C बचा है, तो फिर से हम इसको CH2 लिख सकते हैं। यहाँ पे OH बचा है तो इसके साथ में OH, और इस H के साथ में क्या क्या बचा है, Mg बचा है, यहाँ पे Mg बचा है, H भी बचा है और Cl भी बचा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Mg और यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, ये तीनों के तीनों को हम कर देंगे अलग। आपका बन जाएगा, इसका नाम क्या है, बार बार लिखते आ रहे हैं, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, देखो यहाँ पे C2H5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो CH3CH2, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो C बचा, H कितने, H यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे CH2, और क्या बचा आपका OH Mg, यहाँ पर 2 लगा देते हैं क्योंकि समीकरण संतुलित नहीं है। अब 2 लगा दिए, अब तो समीकरण संतुलित होगा, क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये आपका समीकरण हो गया संतुलित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये हमें बनाना है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मेथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H, नहीं, मेथिल का होता है आपका CH3, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, ब्रोमाइड का आपका हो जाएगा Br। हमें बनाना है क्या, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, तो इसकी क्रिया हम फिर से करा देंगे फार्मेल्डिहाइड से। ठीक है, इसकी क्रिया करा देंगे हम फार्मेल्डिहाइड से, प्लस में HCHO, क्या हो जाएगा HCHO। इसके बाद 2 मेथिल प्रोपेन, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2OH, प्लस में सेम जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे लिखेंगे MgClOH, क्या हो जाएगा MgCHON। यहाँ से बन नहीं रहा है ये समीकरण, ठीक है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें 2 मेथिल प्रोपेन बनाना है वो तो बन ही नहीं रहा। अब प्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पे मेथिल कम से कम 2 तो हो। हम इसकी क्रिया कराते हैं CH3MgBr की क्रिया हम एसीटोन से कराते हैं, CH3COCH3 से। बनेगा क्या, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं C के साथ में CH3, एक CH3 हो गया, एक CH3 हो गया, और एक CH3 अभी भी बचा, एक CH3 हो गया, और क्या चाहिए हमें OH चाहिए, O यहाँ पे H, प्लस में बचा क्या है आपका, बचा है आपका MgOH और Br, ये आपका अलग हो जाएगा। देखो CH3 कितने थे, CH3 1 2 और यहाँ पर 3, 1 2 और यहाँ पे 3। इसके बाद Mg है तो यहाँ पर Mg हो जाएगा। ठीक है, एक O बचा है तो एक O के साथ में H हो जाएगा, और आपका Br बचा है तो यहाँ पर Br आपका अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। लिखा है बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बनाना है। अब बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर के ऊपर आपको लिख देना है CH2OH, ये आपका हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम अगर क्षारीय KMnO4, ठीक है, किसी भी क्षार से अगर हम करा देते हैं तो आपका बनेगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CH2OH। आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका HCOOH। अब देखेंगे O यहाँ पर कितना है, यहाँ पर O तो सिर्फ एक था, फिर यहाँ पर 2 आ गया, इसलिए इसकी जो उपस्थिति होती है यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लिख लेंगे। और प्लस में H2, देखो यहाँ पे C था, C हो गया। O कितने, 2 O की ज़रूरत है तो 2 O यहाँ पर लगे, हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 से कर लेते हैं गुणा, एक O बचा है, एक H2 बचा है, तो H2O आपका हो जाएगा अलग। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अभी भी 2 रिएक्शन बचे हैं, उनको भी हम कर लेते हैं।
तो आपका लिखा है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, हमने पहले ही पढ़ा था। आपको यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे OH, पिक्रिक अम्ल के लिए हम HOH, यहाँ पे NO2 मतलब HNO3 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, हाँ HNO3 के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि HNO3 आपका सांद्र होना चाहिए, तभी आपका पिक्रिक अम्ल बनेगा। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा। यहाँ पर OH, यहाँ पे हो जाएगा NO2, यहाँ पे भी हो जाएगा NO2 और यहाँ पर भी हो जाएगा NO2। यहाँ पर NO2 3 बार है तो यहाँ पर 3 से करेंगे गुणा, 3 OH यहाँ पे और हर जगह पे H जो अलग हो रहा है इनको मिला के आपका बन जाएगा 3H2O। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका लिखा है और लास्ट का रिएक्शन क्या लिखा है कि प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण कराने पर, प्रोपेन टू ऑल का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा CH3CH3CHOH। ठीक है, इसका हम करा देते हैं निर्जलीकरण। कोई ना कोई अम्ल लेके H3PO4 की उपस्थिति में 440 केल्विन के पास होगा कि यहाँ पे जल अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे H कितने हैं, ये पूरा का पूरा आपका अलग हो जाएगा, बन जाएगा आपका CH3, सिंगल बांड में CH, डबल बांड में CH2 प्लस में H2O। ठीक है, देखो CH3 यहाँ पे क्या बचा है C, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक 2 H बचे ना CH2। ये आपका बन जाएगा प्रोपिन। आई होप आपको ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी रिएक्शन इसमें थे, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण, ये सारे के सारे रिएक्शन मैंने बता दिए और आप देख ही रहे सारे के सारे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एल्डिहाइड के सभी महत्वपूर्ण रिएक्शन। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें।